हैप्पी न्यू ईयर। कैसे आप? थैंक यू, विश यू आज- द सेम। आज ये हम- नया साल है। हाँ, आज एक नया दिन है। अब नया क्या है वो एक तरफ, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर सब कह रहे हैं। हर नया साल शुरू करते समय ये बहुत ही खुशी का होगा, इस तरह विश्वास करके हम कहते हैं, जी। हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। जी वो साल खुशी का होगा या नहीं, ये परमेश्वर और हमारे जी। हाथों में है। जी हाँ, सब कुछ खुशी के नए साल के जैसे हो, यही परमेश्वर जी। चाहते हैं। लेकिन ये हम पर आधारित होता है कि परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसके जी। साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं, यानी हम उसे किस तरह से हैंडल करते हैं। जी। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह से एक साल खत्म हुआ। जी हाँ, यानी लगता है कि देखिए, अभी अभी शुरू हुआ, हमने लेकिन बहुत जल्दी 12 निकल महीने गया। पूरे कर दिए हैं। ये कितनी बड़ी आशीष जी। है ना? और दिन भी बीतते ही जा रहा है। पर एक बात ये है कि जब साल एक के बाद एक गुजरते जाते हैं, लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रहे हैं, और जो है अगर आप चारों तरफ देखें तो खास कुछ हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में लगता है कि प्रभु कुछ कहना चाहते हैं। ये लेकिन कुछ तो- अलग ही फीलिंग्स है। मैं हमेशा कहता हूँ, जन्मदिन होता है ना, जब जी। एक साल पूरा हो जाता है, हम इसे कैसे देखते हैं। बच्चा 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 20 या 50 साल का हो गया, हम आनंद मनाते हैं। ये तो इसका एक एंगल है। इसे अलग एंगल से देखे तो पता चलेगा कि 50 साल तो बीत चुके हैं, अब कुछ बाकी रह गए हैं, 20 या 30 साल रह गए। इस एंगल से देखे तो दुख होगा। तो हमारा अब नजरिया इसके कैसा है? कारण हम इसे कैसे देखते हैं? ठीक है, 50 पूरे हो गए, हम खुशी से उसे देखते हैं। 2025 खत्म कर हम 2026 में आ गए हैं। पिछले साल को देखे तो परमेश्वर ने उस साल में कितने महान काम किए हैं। बाइबल में सबसे अच्छी बात तो ये है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना जी। करूंगा। प्रभु की कृपा से 1 साल पूरा हुआ। आने वाले साल के बारे में अपेक्षा करते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, परमेश्वर क्या करेंगे, इन सब में हमें क्या करना है। देखिए, इन सब के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अभी धन्यवाद देना तो नहीं रहा, हम भूल चुके हैं। आभारी दिल से इस तरह से कहते हैं ना। सोचिए, पिछले साल कितने तो भी लोग इस भूमि को छोड़कर चले गए, कितने तो भी देशों में परेशानी हुई, मुश्किलें आई, युद्ध हुआ, ये सब कुछ होते रहा। इन सब के बावजूद प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। जी। ये कितनी बड़ी हमें आशीष बचाकर है, ले गए ना। ब्लेसिंग ही है ना। जी। अब इन सब में सबसे पहले हमें धन्यवाद देना चाहिए। जी हाँ, आरंभ भी उसी से होना चाहिए। हाँ, उस रूट में मेरी माँ तो प्रभु में सो गई है। सब लोग स्तुति के लिए जमा होते थे। इस तरह से मैं कहता, धन्यवाद देने की सभा की क्या जरूरत है। प्रभु ने मुझे अच्छी माँ दी है, प्रभु ने ये मुझे अच्छी आशीष दी है। रोल मॉडल है, आशीष है। उन्होंने मेरी अच्छी देखभाल की। तो इस तरह से माँ नहीं है इसलिए शोक करने के बजाय प्रभु ने मुझे आशीष के रूप में माँ दी। मैं इसी तरह से देखता हूँ धन्यवाद देने के लिए। इसी तरह से नए साल में जाने के पहले जी। धन्यवाद देना, जी हाँ, यानी उससे शुरू करेंगे तो अच्छा होगा, है ना? परमेश्वर जी। ने अब तक जो हमें आशीष दी है, इतने साल तक हमें यहाँ पर पहुँचाया। लगभग हम 50 साल पार कर चुके हैं। प्रभु ने कई साल तक हमारी अगुवाई की। जी हाँ, आज ज्यादातर दर्शक ये सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक है, वो सब तो ठीक है, न्यू ईयर तो आ गया, एक पर्टिकुलर वचन के साथ हमें चलना है, यानी कि इसे पकड़ के चलना है। ठीक है, वो सब तो राइट, आप खुशी से कह तो रहे हैं, लेकिन भागना मुझे है। इन सब के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सामान्य रूप में नए साल में लोग तो 2 बातों पर ही गौर करते हैं। एक तो है भविष्यवाणी, इस साल ये होगा, नहीं कहे तो भी होगा, है ना। सुनने के बाद क्या करने वाले हैं। जी। दूसरी बात, आपके साथ क्या होने वाला है कि आप उसे स्वीकार करेंगे। यानी इस साल में ये इस तरह से होगा कि आप इसे स्वीकार करेंगे। हम क्या अपेक्षा करते हैं कि इस साल में हमें कौन सी आशीष जी हाँ। मिलेगी, यही अपेक्षा ऐसी है। बातें बताओ जिससे हमें खुशी केवल मिलेगी। आनंद की बातें हमें बताएं, तो इस तरह से वो अपेक्षा उम्मीद करते रखते हैं, हैं, उस तरह के, अपेक्षा हाँ। करते हैं। दूसरी बात, 1 तारीख को इस तरह से प्रतिज्ञा वचन इस तरह होता है, इसमें एक्चुअली उसे डेली निभाना है। डेली ही आना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, कौन लोग परमेश्वर के बहुत ही करीब रहते हैं, मांगने पर हमें वचन दिया जाता है। देखिए, किसी परिस्थिति में जब हम जाकर बैठते हैं तो परमेश्वर कोई वचन देते हैं, नया साल हो या फिर नया महीना हो, जी। जो भी मांगेंगे वो देते हैं, है ना। तो परमेश्वर नए साल की राह नहीं देखते बैठते हैं, वो तो लगातार बात करते ही आ वो रहे हैं। तैयार हैं, चाहते हैं कि हम तैयार हो जाएं। वो हमसे बातें करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने नए साल को फिक्स कर दिया है कि आज परमेश्वर हमसे कुछ नया बोलेंगे। ये एक एंगल है, इस तरह कह सकते हैं। जी। लेकिन अब मैं इतना कुछ कह रहा हूँ, मेरे लिए भी लगभग 25 साल पहले नए साल का ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस समय मैं दूध पीते बच्चे जैसे था। पौलुस कहता है ना कि तुम बच्चे ही हो। जी। उस समय काल में मुझे इसकी क्या थी, जरूरत थी। जी हाँ। तो इसमें गलतियां निकालने के बजाय मैं इसे ऐसे देखता हूँ, गलतियों के बजाय
आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे तो इन बातों की जरूरत नहीं होगी। पहली तारीख की भविष्यवाणी या प्रतिज्ञा वचन, इनकी जरूरत नहीं। वहां तक आने के लिए इनकी जरूरत है। अब देखिए, कुछ कलीसिया या प्रभु के कुछ दास ये ऐसे ही रहे, इस तरह चाहते हैं। विश्वासियों के लिए पहली तारीख का प्रतिज्ञा वचन कि उस साल में क्या क्या होगा, ये सब बच्चों के लिए जरूरी है। उनको बढ़ाते चले जाना है, वो इस तरह की अपेक्षा में न जाए। मेरे लिए नए साल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों कहता हूँ? बाइबल में ही 2 कैलेंडर हैं। आदम से लेकर इसराइल के छुटकारे तक एक कैलेंडर था। इसराइल को छुड़ाने के बाद परमेश्वर ने कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, ये एक कैलेंडर है। फिर एक और कैलेंडर है, नूह के दिनों का जल प्रलय खत्म होने के बाद नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन रीसेट किया। फिर एक और कैलेंडर है, हम कौन से कैलेंडर को देखें ये हमें खुद पता नहीं। अब जो हम फॉलो कर रहे हैं वो तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, ये 10वीं सदी में आया था। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये कैलेंडर और ये नया साल ये हमारे लिए थोड़े आनंद की बात है। न्यू ईयर ठीक है, ये आपकी इच्छा है। अगर इसके बारे में व्यवहारिक रीति से सोचने लगे, नए साल का महत्व क्या है, ये तो केवल एक दिन है। कुछ लोग ये कहते हैं ये साल में एक दिन है, चलो इसमें हम आनंद मनाते हैं, इसे क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? आपकी मर्जी है। लेकिन आत्मा में थोड़े बढ़ते चले जाए, यही कह रहा हूँ। जब हम बढ़ेंगे तो ये विषय बड़ा नहीं लगेगा। नए साल के लिए प्रतिज्ञा वचन इस तरह की कोई बात नहीं रहेगी। अब देखिए, हम जो चर्चा कर रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ, इससे परे परमेश्वर हमारे लिए क्या करते हैं? प्रतिज्ञा वचन देते हैं, यानी किसी परिस्थिति में वो वचन देते हैं। अभी आपने जो वचन पढ़ा उसे आप खुद पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, मलाकी में एक बहुत ही अलग एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि मलाकी एक आखिरी किताब है ओल्ड टेस्टमेंट में। उसके अलावा मलाकी के पुस्तक के बाद एक साइलेंट पीरियड है, न्यू टेस्टमेंट। हाँ, और एक नया दौर आ रहा है, न्यू ईयर। वहाँ नया साल आ गया, तो पुराना साल बीत गया, नया साल शुरू हुआ। वही तो एक ओल्ड और न्यू की जब बात आती है तो बीच में प्रभु कुछ बातें करते हैं जो बहुत ही यूनिक है। मलाकी 3:18 एक बहुत ही अलग है। आप हिंदी में पहले पढ़िए। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करते हैं और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। बहुत ही डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। इसे जैसे दोष लगाया गया हो इस तरह ले सकते हैं, या फिर आशीष के रूप में ले सकते हैं। देखिए कैसा है। इसे किस तरह से लेते हैं, उस पैटर्न के ऊपर में ये बेस किया गया है। हमेशा कहता हूँ, कहिए किसी स्कूल में टाइम टेबल अनाउंस करते हैं, पढ़ाई नहीं करने वालों को एग्जाम टाइम टेबल अनाउंस किए, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उनके लिए श्राप जैसे है। अरे फिर से एग्जाम आ गई है। जो अच्छे से पढ़ाई करके तैयार है उनके लिए आशीष के जैसे है, क्योंकि वो अगले लेवल पर जाएंगे। इसी तरह से ये वचन तो यहाँ पर 2 काम करते हैं। एक तो तुम धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता और जो उसकी सेवा नहीं करता, उनका भेद पहचान सकोगे। ये किसके बारे में कहता है? ये दुष्ट और जो सेवा नहीं करते उनकी एक कैटेगरी है ना, उनके लिए ये कैसे है? हाँ, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, इस साल में प्रभु मेरे लिए ऐसा करेंगे, इस तरह सोचते हैं। इसी तरह से सच्चे और धर्मी लोग भी होते हैं जो ईमानदारी से सेवकाई करते हैं। अब ये जो धर्मी हैं और सेवा करने वाले लोग हैं, उनमें फर्क क्या है देखे तो सब इसे जानते हैं। जो प्रभु के लहू से धोए गए, प्रभु यीशु के लहू से धोए गए हैं, वो धर्मी है, वचन कहता है। अब देखिए, धर्मी जन जो यीशु के लहू से धोया गया और जो नहीं धोया गया, उनमें फर्क है। सरल रूप में जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया और जिन्होंने नहीं स्वीकार किया, उनमें फर्क है। और आगे कहे तो प्रभु की संतानों में और संसार में फर्क है। यही तो परमेश्वर दिखा रहे हैं। पहला, सांसारिक। ये क्या दर्शाता अगर पूछे तो परमेश्वर की हमेशा ये आदत रही है। मिस्र में जब मरी आई, ये मूसा के समय में आई, परमेश्वर ने स्पष्ट रूप में फर्क दिखा दिया था। मिस्रियों में और इस्राएलियों में फर्क प्रभु ने साफ दिखाया। अब इन्हीं वचनों की कुछ बुनियादी बातों में देखे तो इसराइल में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। अगर उस अकाल के बारे में देखे तो एलिया जिस घर में था उसमें और एलिया जिस घर में नहीं था, उनका फर्क दिखाया है ना। देखिए, इस तरह से परमेश्वर हमेशा ये फर्क दिखाना चाहते हैं, तभी तो वो परमेश्वर है ये साबित करते हैं। वो बहुत ही वैराग्य वो जिज्ञासा रखते हैं। मेरी संतान, मैं उनका परमेश्वर हूँ, तुम उन्हें देखो, तुम तो मुझे नहीं खोजते हो, तुम में और उनमें फर्क देखो। इस वचन के बारे में कहते हुए मुझे ये बात याद आती है, ये जो वाचा का संदूक था ना, ये तो पलिश्तियों के प्रांत में गया, पलिश्तियों ने इसे ले लिया। जब ये उनके पास गया तो उन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ी। जब यही संदूक इस्राएल के प्रांत में आया तो ये उनके लिए आशीष के रूप में रहा। ओबेदेदोम के घर में आशीष आई। तो कहाँ पर रख रहे हैं उस पर निर्भर है। जी हाँ, हम प्रभु को कहाँ रख रहे हैं उस पर निर्भर है। अब यहाँ एक और बात है, परमेश्वर ये फर्क दिखाना चाहते हैं जो प्रभु की संतानी और प्रभु की संतानों में। अब कई बार जब हमें देखा जाता है, कुछ लोगों में गुस्सा आता है या फिर कुछ जलन होती है,
परमेश्वर ने उन्हें क्यों इतनी आशीष दी है। सामान्य रूप में जब हम अपना घर बना लेते हैं उस समय हम क्या करते हैं, अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं और डेडिकेशन करते हैं। अब इसके पीछे का मकसद क्या होता है कि वो सब आकर हमें आशीष देंगे। आपको क्या लगता है कितने लोग आशीष देते हैं, है ना? बना लिया भाई। हाँ, इतना कैसे बनाया, इसके पास इतना पैसा कैसे आया, इतना कुछ कर दिया, ये ईमानदारी के पैसे से नहीं हो सकता। अब ये विचार ही बताता है कि आपने जो आशीष पाई इसके कारण वो खुश नहीं हुए। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं, आशीष देकर वो दिखाते हैं तुम बोलो, यानी हमें बोलते जाना है। देखिए दाऊद के बारे में शाऊल और ज्यादा जलन रखते चला गया और परमेश्वर दाऊद को उठाते चले गए। यहाँ तक उसने कुछ किया भी नहीं। नेचुरली दाऊद जो बन रहा शाऊल के लिए फेथफुली है। जी हाँ, विश्वास योग्य था, शाऊल के सारे काम करता था। उसे मारने का मौका मिला तो भी नहीं मारा। कहा जाए तो शाऊल को दाऊद के बारे में उसका जो गॉड्स का जो ब्लेसिंग है वो सेंस नहीं हुआ। यही थोड़ा सा अलग रहा। इससे भी बड़ी बात क्या है, परमेश्वर दाऊद के साथ ये शाऊल जान सकता था, ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी वहां पर थोड़ी सी कुछ जलन थी। एक ह्यूमन एलिमेंट है जी, उसमें ये जलन थी। ये क्यों उठाया जा रहा है, ये क्यों आशीष पा रहा है। अब इसे मीडिया के समय में इस तरह कह सकते हैं, अगर प्रभु के किसी दास के गीत को 5 मिलियन 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसे व्यूज मिले, मैंने भी गाया है लेकिन इनके गाने को इतने व्यूज क्यों मिले, इनको 5 मिलियन मिल गए हैं, मिलने दीजिए, क्या हो गया। परमेश्वर किसी को सुनने लगा रहे हैं, वो सुन रहे हैं, है ना, उन्हें बढ़ने दो। नहीं, मेरा गीत तो अच्छा है, मैं खुद उसे नहीं सुनता हूँ, इस तरह वो कहते हैं। ये जो रवैया होता है ना कि मेरा गीत अच्छा है और उनका गीत अच्छा है, ये कहिए, मेरा गीत बेहतर है ये मत कहिए। प्रभु उनके साथ है, ये अलग बात है। एक और बात है जो हमें समझनी चाहिए, मेरा समय आने तक परमेश्वर मुझे ऐसे ही रखेंगे। जब मेरा समय आएगा तो परमेश्वर मुझे उठाएंगे। सही समय पर वो मुझे अपने दाहिने हाथ से उठाते हैं। लेकिन फिर भी लोगों में इस तरह जलन होती है, और इतना बड़ा हो गया इस तरह से। इसलिए ये फर्क परमेश्वर जानबूझकर रखते हैं, जानबूझकर वो साबित करते हैं वो परमेश्वर हैं। जबकि दूसरी ओर जो व्यक्ति धर्मी है, वो जो कुछ भी काम करता है वो तो निश्चय अपनी ओर से बलिदान करता है। कुछ लोगों को देखिए, वहां पर भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, है ना। जो व्यक्ति धर्मी है वो इतना बलिदान करता है जी, और जबकि उसने ऐसा किया है तो उसको प्रतिफल मिलना चाहिए। वो एक बात, और दूसरी बात वो सैक्रिफाइस कर, इसे पता नहीं, इन्हें पता नहीं एग्जैक्टली। तो वो इसका ब्लेसिंग को ही और उनको जो ऊपर उठा रहा सिर्फ उसी को देख रहा है। देखिए, किसी को ऊपर उठते हुए देखकर जलन रखना ये तो पाप है, ये पाप है। क्योंकि उदाहरण के लिए शुभ संदेश टीवी है, आप यहाँ तक पहुंचे हैं, आज जो आपके साथ है वो क्या जानते हैं, वो अश्विन क्या है। मैं आपके साथ में बैठा हूँ, आपकी बातों को मैंने सुना है, यानी एक समय में किन किन मुश्किलों से गए, किराए के घर में रहें, उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर आते चले गए। जी हाँ, है ना। आप सभी प्रभु के दासों को देखिए, 70% लोग पहली पीढ़ी में इतनी मुश्किलों से ऊपर आए हैं, पैदल चलकर, जिनकी चप्पलें घिस गई, अभी वो कार में जाते हैं। ये तो उनको दिया हुआ प्रतिफल है, उनके कामों के लिए परमेश्वर ने उन्हें कुछ दिया। लोग उसे नहीं देखते हैं, उन्हें देखते ही सोचते ये इतने बड़े कैसे हुए, क्या हुआ। कहिए 10% लोग गलत तरीके से ऊपर आए, उनको देखकर हमें भी उनके साथ में जोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर धर्मी लोगों में और दूसरे लोगों में बड़ा फर्क दिखाते जाते हैं। मैं तो इसे आशीष के रूप में ये कहता हूँ, अगर हम धर्मी लोग हैं, प्रभु के साथ में सच्चे लोग हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर ये फर्क दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। ये तो सभी समय काल में है। देखिए, हारून भी परमेश्वर का अभिषेक पाया था, और आगे कहे तो हारून के जैसा अभिषेक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया था, पर मूसा परमेश्वर के साथ में रहता था। इन दोनों में बड़ा फर्क है। जब हारून ने कहा, परमेश्वर क्रोधित हुए, तुमने मूसा के विरुद्ध में क्यों कहा, यहाँ फर्क दिखा दिया ना। दूसरे वो मोसेस को चेतावनी वार्न कर रहे हैं, चेतावनी दी। जिस हद तक परमेश्वर के लिए सच्चे बने रहेंगे, उसी हद तक परमेश्वर ये फर्क दिखाते जाएंगे। हमारे लिए वो वैराग्य, वो जिज्ञासा रखते हैं, इसलिए वो अपनी संतानों के लिए हमेशा ऐसे ही करते हैं, चाहे कौन सा भी समय काल क्यों न हो। मैं ये कहता हूँ, यानी विवेक का समय काल आदम से नूह तक वो समय काल रहा, और फिर उसके बाद में नूह से यानी यीशु मसीह तक, यानी व्यवस्था का समय काल, ये समय काल है। और फिर यीशु मसीह से लेकर राजाओं के समय तक, मैं सांसारिक दृष्टि से कह रहा हूँ, यानी रोमी साम्राज्य के बारे में, और अभी लोकतंत्र है। चाहे जो भी समय काल हो, परमेश्वर अपनी संतानों में निश्चय ही फर्क दिखाते हैं। उनका नेचर उन्होंने बदला नहीं, वो बदलते नहीं। कल, आज और युगानुयुग एक जैसे हैं। किसी भी समय काल में मनुष्य विश्वास योग्य रहे तो पूरी आशीष पाएगा। इस साल जैसे नया साल है, नया साल शुरू कर रहे हैं, मैं यही तो कहता हूँ, यदि हम विश्वास योग्य रहेंगे तो हर एक साल हमारे लिए आशीष का साल होगा। परमेश्वर केवल इस साल ही आशीष नहीं देंगे। मैं अपनी माँ के बारे में कहूँगा, मेरा अपना अनुभव रहा है। जब मुझे समझ आई, 4 साल की उम्र से मैं देख रहा था
मेरी माँ काम करती थी, विश्वास योग्य थी, बड़ी सच्ची थी। गलती से कोई एक्स्ट्रा पैसा भी दे दे तो वापस जाकर लौटाती थी। उस समय 1-2 रुपए की बात होती थी, कहती अरे 2 रुपए ज्यादा दे दिए। इस तरह से किसी का भी पैसा वो मेरी माँ के पास में आते। देखिए उस जमाने में बैंक सिस्टम तो ज्यादा नहीं थे। मेरी माँ को देकर कहते इसे संभाल कर रखिए, जब भी वो मांगते उन्हें लौटा देती थी। इस तरह वो बहुत ही खरी और ईमानदार थी। अंत तक मैं उनके साथ में रहा। 81 साल की उम्र में वो प्रभु में सो गई। 81 साल तक वो कैसे उठाई गई और बहुतों के लिए आशीष हुई, ये मैंने खुद देखा है। सच्चे लोगों में और जो सच्चे नहीं उनके बीच में परमेश्वर फर्क दिखाते हैं। अब इसमें देखिए दूसरा पार्ट है, और ये तो खतरनाक पार्ट है। ये तो अगला भाग बिल्कुल अलग है, बहुत ही अलग। ये क्या है? जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। अच्छा, भेद पहचानोगे, जो सेवा करते हैं और जो सेवा नहीं करते हैं। देखिए प्रभु के जो जन हैं, अब तक तो विश्वासियों के बारे में हमने कहा, हम भी सेवकाई करते हैं। देखिए सेवकाई का ही एक भाग है। जी हाँ, उसी में मिनिस्ट्री में 2 भाग है ना, गॉड्स वर्क है और गॉड्स विल भी है ना। हाँ, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का काम है। मैं कहता हूँ परमेश्वर की यानी परमिशन और गॉड्स विल, इस तरह कहता हूँ। परमेश्वर की अनुमति और परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की अनुमति यानी वो तो आपके और मेरे लिए नीचे आते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो अपनी इच्छा के लिए हमें भेजते हैं। उसमें ये दोनों हैं। मिलाप वाला तंबू परमेश्वर की इच्छा, मूसा को बुलाकर कहा तुम ऐसे बनाओ, इस तरह कहा। और जो भवन था वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, परमेश्वर की परमिशन थी। दाऊद ने विनती की थी, वो बनाना चाहता, मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ठीक है तुम बना दो। भवन को बनाने के बाद में बहुत सी मुश्किलें तो आई, वो आज तक है। अब तक हैं। तो इस तरह से सेवकाई के बारे में यहाँ पर सेवकाई करने के लिए कहा है, लेकिन कैसी सेवकाई करना है इसके बारे में कुछ बताया नहीं। निश्चय ही सेवकाई करना इस तरह कहा है। जो सेवकाई करता है और जो सेवकाई नहीं करता। अंतिम समय में लोगों में जो सबसे महत्वपूर्ण स्वभाव होना चाहिए वो ये है, वो सेवकाई करना चाहते हैं। अब सेवकाई में कौन सी सेवकाई अगर ये कहे तो सब लोग तुरंत ये सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ना है, प्रभु के लिए फुल टाइम इवेंजलिस्ट या पास्टर होना है। नहीं, वो अभी भी सेवकाई कर सकते हैं। वो वर्तमान की परिस्थिति में सेवकाई कर सकते हैं। जरा देखिए, अक्विला और प्रिस्किल्ला के घर में पौलुस गया था, है ना? जी। लगभग 1.5 साल वहां पर रहा था। 1.5 साल तक उन्होंने क्या किया? मिनिस्ट्री तो है। हाँ, वही तो सेवकाई है। कितना बड़ा मिनिस्ट्री, इतनी बड़ी सेवकाई। अगर वो 1.5 साल अगर वो नहीं किए तो ये रेडी होकर अगले लेवल पे जाना है। यहाँ से निकल कर वो अगले शहर इफिसुस में जाता है। 13 विषय न्यू टेस्टमेंट में वो लिखे हैं। हाँ, यानी तो किसी व्यक्ति को अपने घर में बैठा कर 1.5 साल तक उसे भोजन देते चले जाना, है ना? पौलुस भी काम करता था, अलग विषय। वो दोषी महसूस करता था, कहता मैं केवल बैठकर खाऊंगा, मैं ऐसे बैठकर दूसरे के हाथों से नहीं खाऊंगा, और वो काम करने लगा। देखिए ये अलग विषय है, लेकिन किसी मनुष्य को स्वीकार करना, 1.5 साल अपने घर में रखना, परमेश्वर के जन को देखभाल करना। अब यहाँ पर देखिए दूसरे लोगों में और अक्विला प्रिस्किल्ला में बड़ा फर्क है। केवल अक्विला प्रिस्किल्ला के बारे में कह रहा हूँ, यहाँ पर छोटा पॉइंट है। अब इस बदलाव का आप देखिए, और ये कौन थे अगर पूछे तो सच में वो तो रेफ्यूजीज थे, शरणार्थी। क्लॉडियस राजा ने क्या किया था? सभी लोगों को उसने वहां से निकाल दिया था। अब असल में ये ग्रीक थे, इन्हें जाने के लिए कहा। एक्विला नाम तो ग्रीक नाम है। अब ये चले गए, अब ये वहां से चले गए और वहां पर जाकर वो रहने लगे, और पौलुस उनके घर में आकर रहा। ठीक है, पहले तो प्रभु के साधारण दास या प्रभु के साधारण जन के रूप में उन्होंने उसे स्वीकार किया। 1.5 साल तक वो वहां पर पढ़ते रहा, घर में बैठकर पढ़ते रहा, लर्न किया। 1.5 साल के बाद में पौलुस ने क्या किया? वो वहां से इफिसुस को चला गया। उसके साथ में ये लोग भी चले गए, इक्विप हो गए, तैयार हुए और सेवकाई के लिए एक साथ चले। इससे भी बड़ी बात, जब वो वहां पर थे तो पौलुस उनको छोड़कर गया। उन्हें छोड़कर पौलुस दूसरे शहर में गया, वो नेक्स्ट लेवल जा रहा है, अगले लेवल पर चला गया। पर ये नहीं, पौलुस हम तुम्हारे साथ में ही रहेंगे, इस तरह से उन्होंने नहीं कहा। वो वहीं पर रहे। वो वहां उस शहर में क्यों रहे, इसके पीछे एक कारण है। अगर आप इसमें आगे देखें तो वहां पर अपोलोस आया। अब वो आ रहे, अपोलोस सेवकाई के लिए आया। देखिए वो भी एक ग्रीक था। He is also a very good speaker, वेरी गुड टीचर। वचन का उससे बहुत ज्ञान था, हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसके आने के बाद में एक्विला प्रिस्किल्ला उसे अपने घर में लेकर आए, घर में लाया। परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर के मार्ग बताए गए हैं। नाउ दे आर एक्सप्लेनिंग। कौन है? तुम सही कह रहे हो, पर ये ऐसा है, ये इस तरह है। अब ये लोग कहाँ पर पढ़े थे? वही पौलुस के साथ पढ़े, पौलुस के साथ में पढ़े, उसके साथ यात्रा की। पौलुस चला गया पर ये वहीं पर बने रहे। उसके बाद में अपोलोस आया। इसका क्या अर्थ है? यानी एक समय में पढ़ाई करने का समय है, सेवकाई का समय है, प्रभु के सेवक तैयार करने का समय है। ये बदलाव अक्विला प्रिस्किल्ला में देखते हैं। यही हर विश्वासी के साथ में कर सकते हैं। इनफैक्ट इस साल ऐसे बहुत से लोग तैयार होंगे। एग्जैक्टली, उठ खड़े हो।
देखिए, सिर्फ रिसीव करना ही नहीं। हमारा जो घर है पहले प्रभु के लिए खुला रहे। हाँ, बड़ा काम करने की जरूरत नहीं। अपने घर में अपने चर्च के पास्टर को, असिस्टेंट पास्टर को बुलाइए, आपको वचन बताने लगाए, उन्हें आप बोलने दें। जो भी संभव हो सकता है वो जी हाँ। कीजिए। परमेश्वर क्या करते हैं, असंभव काम करने के लिए नहीं कहते हैं, संभव कर काम सकते करने हैं। को कहते। जो भी हमारी शक्ति में संभव है, जो हमारे हृदय में आता है, उसे जी। करने के लिए कहते हैं। तो जो ये काम करते हैं और जो नहीं करते, इनके बीच का फर्क परमेश्वर दिखाते हैं, इस फर्क को वो दिखाते वही हैं। दिखाते हैं। मैं यहाँ यही कहता हूँ, जो कर रहा है वो तो सबकी नजरों के सामने ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कमी घटी है, पर उसकी नजर में ये बड़ी बात होगी। यहाँ पर देखिए, मूसा जो था वो तो फिरौन की बेटी का बेटा था। जी। इस तरह से वो सब छोड़कर सेवकाई में आया। संसार के नजरिए में मूसा कैसा था? यहाँ यही कि बस ये क्या, ये पागल है क्या, जीना नहीं आता? क्या तुम पागल हो गए हो? राजमहल छोड़कर आ गए हो, यहाँ पर यहाँ पत्थर फोड़ कर- रहे हो। हाँ। पागल हो क्या? हाँ। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उससे अधिक उत्तम लगा। लोगों के नजरिए से उन्होंने उस तरह कहा। परमेश्वर ने उसकी ओर देखकर कहा, इसके जैसा एक भी मनुष्य इस भूमि पर नहीं। वो एक अलग एंगल से देख उसने रहे हैं। अलग एंगल में देखा। सेवकाई के लिए वो तो बहुत सी मुश्किलों में से होकर गया, उसने बहुत से बलिदान चढ़ाए, इन सारी बातों को उसने छोड़ दिया, लेकिन संसार के नजरिए से ये पागल जैसे था। परमेश्वर के लिए हम जो भी करते हैं, जब मैं सेवकाई में आया था, जब इसमें आया, स्वीकार करने वाले लोग तो 2 या 3 थे, उनके ऊपर नहीं थे। ठीक है, परमेश्वर ने कहा मैं सेवकाई में आता हूं, इस तरह कहा तो केवल 2-3 लोग थे। ज्यादातर लोग, 98% लोग मुझे डांटने लगे, कहने लगे तुम इस तरह से कैसे जियोगे, लंदन का काम छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई, ये तुमने पागलपन किया। कुछ लोग इस तरह से कहने लगे कि अभी तुम वापस चले जाओ। अगर इसी तरह से मैं भी देखने लगता तो क्या होता? ओ, सब लोग इस तरह से कह रहे हैं, अगर उनकी Advice। बात देखता तो निराशा में चले जाता। लेकिन परमेश्वर के नजरिए से देखे तो ये बिल्कुल अलग है। परमेश्वर ने क्या कहा, तुम ये करते जाओ, मैं तुम्हारे संग हूँ। 11 महीने तक कुछ भी नहीं था, उसके बाद प्रभु मेरा उपयोग करते गए। सेवकाई करने वाले और सेवकाई नहीं करने वालों के बीच का फर्क परमेश्वर निश्चय ही दिखाएंगे। कहा जाए तो जो स्टैंड लेते हैं और जो नहीं लेते। जो नहीं लेते हैं। आज मैं यहाँ पर बैठकर बातें कर रहा हूँ, शुभ संदेश टीवी पर मैं बैठा हुआ हूँ। वो आदर जो परमेश्वर ने उस दिन कहा था कि मैं तुम्हें दूंगा, देखिए उसका यही तो फर्क है। उस समय अगर मैं काम करते रहता तो निश्चय मैं अपने लिए अपना घर बना पाता, मेरी पत्नी और बच्चे अच्छी दशा में होते, परिवार में सब कुछ अच्छा होता। ठीक है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मैं प्रभु को नहीं जानता था, ऐसा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जिस जगह पर था वहां पर मैं कहूंगा कि मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल मुफ्त में था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाल कर यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रूप में लाया। और भारत में आने के बाद यहाँ पर इस जगह इस फर्क को दिखाने के लिए, अगर मैं वहाँ काम करता, प्रभु मुझे अच्छे से रखते, आशीष देते। लेकिन जो सेवकाई करता और जो सेवकाई नहीं करता, अगर मैं वहीं पर रहता तो केवल एक ही परिवार अच्छे से रहता, मेरा अपना परिवार अच्छे से रहता, कोई बदलाव नहीं आता, मेरे बच्चे वहाँ अच्छे से रहते। पता नहीं मेरे बच्चे वहाँ पर अच्छे रहते या बिगड़ जाते, ये मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात तो निश्चित है, सेवकाई में आने के बाद परमेश्वर निश्चय ही फर्क दिखाते हैं। अब देखिए, बड़ी खुशी से बताने वाला विषय ये है, गवाही के रूप में कहता हूं, मैं यही सोचता हूं, प्रभु एक आत्मा को स्वर्ग में ले जाने के लिए मैं क्या करूं बताइए। साथ ले जाना है, मैं कभी खाली हाथ न जाऊं, ये हमेशा सोचता हूं। एक आत्मा के लिए, फिर 30 आत्माओं के लिए प्रार्थना की, प्रभु मैं 30 लोगों को स्वर्ग में लेकर जाना चाहता हूं मेरे इस जीवन में। देखिए, इसी तरह से वो इच्छा ये है, आशा है। एक बार मैं मीटिंग के लिए इरोड गया था, वो मीटिंग बहुत अच्छी रही, लगभग 1000-2000 लोगों की भीड़ आई थी। तो मैं उस भीड़ में से तेजी से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठना चाहता था, तब एक जवान लड़के ने कहा, एक मिनट, इस तरह वो कहते रहा। मैं रुक जाता तो भीड़ जमा हो जाती। मैंने पूछा क्या हो गया? बस 1 मिनट सुनिए, आप क्या कहते थे? कहते थे ना कि एक व्यक्ति को स्वर्ग में ले जाना है, धीरज से जाइए, मैं आऊंगा, आपके कारण प्रभु ने मेरा उद्धार किया, मैं प्रभु में आ गया हूँ, मैं निश्चय ही स्वर्ग में आऊंगा, आप धीरज से जाइए अंकल, ऐसे कहा। उस चीज को भी वो उसने बुलवा रहे मुझे कहने लगाया। देखिए, ये रिजल्ट है। जब उसने ऐसे कहा, यानी मैंने कौन सी सेवकाई की, क्या हासिल किया, ये सब बात अलग है। पौलुस जैसे कभी कोई हासिल नहीं करेगा। जहां तक हमारी बात है, यही तो फर्क है। हृदय में आनंद है, एक व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, मैंने उसे तैयार किया है। इस तरह से परमेश्वर सारा फर्क बताते हैं, विश्वासी से प्रभु के दास तक। हम विश्वासी के बारे में कहते हैं, सेवकों के बारे में देखिए, जो सेवा करता, जो सेवा नहीं करता, उनके बीच में कितना फर्क है ना? तो इस साल को नए तरीके से जो शुरू करेंगे, उनको वो डिफरेंस दिखाएंगे। अच्छे से दिखेगा। क्या है कि अंतिम समय में देखिए, 1-1 घंटे के काम के समय में हम आ गए हैं। 10 घंटे काम किया, 11 घंटे काम किया, उन्हें मजदूरी मिली। 1 घंटे का काम किया, जैसे 11th आवर मिनिस्ट्री है, जो 1 घंटे के लिए भी काम करता है, परमेश्वर उनमें बड़ा फर्क दिखाएंगे। ऐसा क्यों है पूछे तो, यदि आप
कार खरीदने के लिए शोरूम में जाएं, आपको क्या लगता है कौन आपको कार खरीदने के लिए लगाएगा? एक्चुअली वो सेल्स करने वाला जो लड़का है वही है। वो सब वही बताते सब कुछ हैं, बोलते हैं, सब दिखाते बताते हैं, हैं। आपको कन्विंस करने के लिए बताते हैं। जी हाँ, वो बहुत बात करते हैं। यानी जो उसी कार का में नाम ही तो नहीं है वो मार्केटिंग भी है। बता देते हैं, है ना? इतना कुछ बताते हैं। कार खरीदने से पहले ऐसे दिखाएंगे कि हम उसे चला जी रहे हाँ। हैं। असल में उसका और उस कार का कोई संबंध नहीं है। कहा जाए तो वो वैसे गाड़ी रखेगी नहीं, पता नहीं, उसने कार मैन्युफैक्चर नहीं की, इंजन का कॉन्सेप्ट पता नहीं, उसने केवल इसे पढ़ा है और ये उसे कुछ भी पता नहीं। पर किसके भरोसे पर खरीदते हैं? वो कह रहे हैं हम बस भरोसा रखकर खरीदते। इसी तरह से कुछ न कुछ आएगा। इस तरह से आखिरी समय तक हम देखते जाते हैं। 11th आवर, वो कार बनाने के लिए कई महीनों तक मेहनत की होगी, पर आखिर के 10 मिनट में वो आपको खरीदने लगाते हैं या आधे घंटे का समय। लेकिन उसने जो भी बातें की है उसके अनुसार खरीदेंगे या नहीं ये तय करते हैं। करेक्ट है ना जी। इसी तरह से ये सेवकाई 11th आवर, आखिरी समय की सेवकाई बहुत महत्वपूर्ण है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसे और आगे ढकेल नहीं सकते। कुछ लोग ये पूछते कि हमसे हो पाएगा? जी हाँ। हम कहेंगे कि ये इस जरूर तरह हो से पाएगा। यही तो 11th नहीं आवर है। में अगर हम सेवकाई करते हैं, इस साल में अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर ये फर्क दिखाएंगे, जिसने किया और जिसने नहीं किया उनके बीच। मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता, मेरे द्वारा क्या हो सकता है? मेरे पास कुछ नहीं, मेरे साथ कोई नहीं, कोई बात नहीं, आप तो हैं। मैं यही कहता था, मैं हूं ना, मैं बोलते जाऊंगा। सांस चल रहा है ना? हाँ, कुछ लिख सकते हैं, प्रभु के लिए कुछ कर सकते हैं, प्रभु के लिए जो भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं इस साल में प्रभु के द्वारा उपयोग किया जाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले साल बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर प्रभु इसी साल आ जाए तो हम जो सेवकाई कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी आगे कहे तो ये हमारा फिनिशिंग वर्क है। जी हाँ, जागृत होकर काम जाग कर काम करें। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर आ चुके हैं। यानी इस साल हम जो कुछ भी कहते हैं कि हमें इस साल आशीष पानी है, तो आशीष का फॉर्मूला ये है, परमेश्वर के सामने हमें धर्मी बने रहना है। और परमेश्वर के लिए अगर हम ईमानदार बने रहें और बिल्कुल वैसे ही करते चले जाएं, तो निश्चय परमेश्वर हम में और संसार में बड़ा फर्क दिखाएंगे। इस एक वचन को लेकर मुझे लगता है कि हम पूरे एक साल बिता सकते हैं, क्योंकि उतना डेप्थ है उस एक लाइन में। हाँ। उसके अलावा मलाकी जो है वो एक लास्ट चैप्टर में नया न्यू टेस्टमेंट आ रहा है। आखिर में वो जो कहते हैं, आज हम लोग न्यू ईयर में हैं, इस शब्द को अगर प्रॉफिटिकली बहुत से दर्शक स्वीकार ले तो किस हद तक बदल सकते हैं। निश्चय ऐसी जगह होती है जहां पर एक खत्म हो जाता है और दूसरा शुरू हो जाता है। तो परमेश्वर हमें नई शुरुआत देंगे। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं कि न्यू ईयर के कॉन्सेप्ट से मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो नई शुरुआत है, ये तो नई आशीष है जो प्रभु हम सबको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। अब मैं कहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू अगेन, विश यू द सेम। दर्शकों को भी हैप्पी न्यू ईयर। अब आगे हम इस वचन को बेस बनाकर डिफरेंशिएट करने के लिए वो रेडी हैं। अगर हम भागेंगे तो वो रेडी है, प्रभु हमारी आशीष मदद देंगे। करेंगे वो। धन्यवाद, धन्यवाद, आमीन। नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद।